जिसको गरीब नवाज का एहसान है, जिस पर हाथों को उठाए कह दे या रसूल अल्लाह के सरकारे 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 दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। बाकी हैं अभी अजमते ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आते हैं यहाँ सारे मजाहिब के परस्तार, इस अम्न के मरकज पे सियासत नहीं करना। खजा रसीदा थे फसले बहार ले आए, दयारे पाक से खाके दयार ले आए। यहां से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। यहां से अपने गुनाहों का बोझ लेके गए, वहां से रहमते परवरदिगार ले आए। एक शेर है नाते पाक का कि कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, कहें सुभान अल्लाह। कुछ हो गया है गुंबदे खजरा के आसपास, दिल खो गया है गुंबदे खजरा के आसपास। पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने, जो रो दिया है गुंबदे खजरा के आसपास। पोछे हैं उसकी आंख से आंसू हुजूर ने। अभी नारा लगाया भाई ने, यार बात कही, संभल के हालात, दुनिया के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। और जब इन हालात हैं तो एक कथा है मेरा कि चाहे जो कर ले आप, हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा। अजमत भाई, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब देखिएगा, अगर हालात की अक्कासी हो तो देखिएगा कि हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। हमको मख्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अपनी नस्लों की तबाही को बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। ये जिंदगी का आईन है। सैयद साहब क़िबला बड़े मुखलिस करम फरमा, बड़े सादा मिजाज, मुनकसिरुल मिजाज, बंगला ज़बान में नहायत पाकीज़ा गुफ्तगू करने वाली ज़ात शेख तरीक़त हज़रत सैयद गुलाम जीलानी साहब क़िबला खानकाह सूफिया यूसुफिया इस्लामपुर वो तशरीफ़ रखते हैं। उनकी गुफ्तगू आपको सुनना है और इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह एक ऐसा खतीब जिसकी ज़बान, अंदाज, गुफ्तगू का लहजा, तेवर सब कुछ अलग है, बोलने का अंदाज, उन्हें पूरा हिंदुस्तान झारखंडी बाबा कहता है। अब कुछ दिन में वो बाबा ही होने वाले हैं। किसी जंगल बयाबान में जाकर के वो अपनी कुटिया लगाने वाले हैं। कुटिया ही लगाएंगे, आश्रम नहीं, क्योंकि आश्रम वालों के हालात खराब हो रहे हैं आजकल। इसलिए इंशाअल्लाह उनकी तक़रीर आप सुनिएगा। और कल इंशाअल्लाह हुजूर सैयदी नजीब मियाँ साहब क़िबला, बाब सैयदी बाबू हुजूर असद इकबाल साहब, मुफ्ती शहरयार साहब और दीगर उलमा जितने हैं इंशाअल्लाह तमाम को कल आप समात करेंगे। सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल कीजिए पूरा मजमा दिल लगाकर, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। सभी वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। बाकी हैं अभी अजमते ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। आते हैं यहाँ सारे मजाहिब के परस्तार, इस अम्न के मरकज पे सियासत नहीं करना। और एक शेर सुने कि जो हालात हैं, जो तेवर है, जो रंग है, जो रूप है,
जो वक्त का तकाजा है। एक बार पहले हाथों को उठाएं और ये 4 मिसरा सुने। दोनों हाथों को उठाकर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। जिसको गरीब नवाज का एहसान है, जिस पर हाथों को उठाए कह दे या रसूल अल्लाह के सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आइए हुजूर सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल नाराए तकबीर और रिसालत से करें। नाराए तकबीर। लगे कि नबी के बेटे का इस्तकबाल कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हज़रत सैयद गुलाम जिलानी साहब क़िबला अल जामिअतुल अरबिया बरकातुल उलूम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस शेर के साथ हजरत की बारगाह में कफील अंबर सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत देता है कि क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का। हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। अल-फातिहा इला रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए ती मददे काबा-ए इमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्तारा तो पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। रब्बल आलमीन उलमाए किराम की तकारीरें नात व मनक़बत सुनकर ख़ास कर इन स्टेज वालों को पहले अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। फिर बादहू इन तमाम सामीन व सामियात को अल्लाह हिदायत अता फरमा, सच्चे राह पर गामज़न अता फरमा, ईमानी ज़िंदगी दे, उस ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी अता फरमा। रब्बल आलमीन इन नौजवानानी कमेटी ने बड़ी मेहनत से इस जलसे को सजाया गुजाया है। बोला इनकी मेहनत को अल्लाह तो अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। मालिक मौला इन बच्चों ने बड़ी बेहतरीन से नारा लगाया है, नारा के साथ खड़ा रहने की अल्लाह तो तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। वो भी शरीयत मुस्तफ़ा पर खड़ा रहने की तौफ़ीक़ फरमा, शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की खास कर तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा। अरे भाई पढ़ो यार, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही आखिरी, यही ये पहला पूंजी है। ये पूंजी नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। इसको लेके चलना, चलते हो तो यही पढ़ते रहना, बैठे हो तो पढ़ते रहो, मस्जिद में जाओ तो पढ़ते पढ़ते जाओ, मस्जिद से आओ तो पढ़ते पढ़ते आओ, जब घर पे बैठो तो यही पढ़ो, घर से निकलो तो यही पढ़ो, मार्केट जाओ तो पढ़ते रहो, मार्केट से आते वक्त भी यही पढ़ते रहो। ये पूंजी अगर तुम्हारे पास है तो खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाब। अच्छी बात है, समझ रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात है, अभी नकीब हिंदुस्तान, नकीब सदाबहार हज़रत अल्लामा मौलाना कफ़ील अंबर साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उससे बेशतर आप हमारे अज़मत रज़ा भागलपुरी से आपने बड़ी अच्छी नात, अच्छा कलाम अपने समात की, जो नात आपने हमेशा यूट्यूबों में सुना होगा, फेसबुक में सुना होगा, फिर बार बार उसी को आप सुन रहे हैं। वजह यह है कि आप इन नातों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं।
बहुत मोहब्बत रखते हैं। मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ, नातों से मोहब्बत रखो, गानों से नहीं, ठीक है। अब मेरी तकरीर, मैं तो चाहता था कि कुछ देर में उर्दू बोलूं, लेकिन आज की तकरीर पूरी बंगला में मेरी होगी इंशाअल्लाह। और क्योंकि मुझको बंगला खतीब कह के हजरत ने बुलाया है और मैं इनको शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं खुद शर्मिंदा हो जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये खादिम इजलास या खादिम अज़मती मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को मैं कभी इनको गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदाबाद मेरे मौलाना नूरुल इस्लाम साहब ना, क्या ना, नूर मोहम्मद साहब जिंदाबाद क्यों ना हो, ये जलसा जिंदाबाद है। आप मुझको बर्दाश्त करने की कोशिश करें, बर्दाश्त करेंगे थोड़ी देर इंशाल्लाह, একটু বরদাস্ত করবেন তো ইনশাআল্লাহ আজিজ। আচ্ছা, যদি ভালো লাগে তো বসবেন, ভালো না লাগে আপনি আরো বসে থাকবেন, আপনি খালি ইশারা করবেন, এইভাবে বলে দেবেন যেরকম আপনি বলছেন বাই बाय टाटा बोलছেন ना। एक बच्चा जब घर से निकलता है तो माँ उसको पहला ये तालीम देती है कि बेटा जब घर से जाओगे ये तेरा दादा, एक बार बोल देना, टाटा बोल दे। मुअज़्ज़ज़ साहब किराम, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत थी सलाम, बच्चों को सिखाने की ज़रूरत थी तहज़ीब व तमद्दुन, लेकिन अपने बच्चों को बाय बाय टाटा सिखा रही है। सबसे पहला काम तो मेरी माँ बिगाड़ रही है, और क्यों ना हम बिगड़े, हमारा कौम बिगड़ता जा रहा है। भर के मैं इस सब में नहीं जाऊंगा, मुझको इस सब में जाना भी नहीं है, लेकिन कौम की तरबियत, कौम को तालीम देने के लिए उलमाए किराम को स्टेज पर बुलाते हैं। वल्लाह रज़ा वल्लाह, हमारे तमाम उलमाए किराम को ये ज़रूरी बात आप तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि हम अब चलें तो किस तरह चलें, आप इस माहौल में ज़िंदगी गुजारें तो किस तरह गुजारें, जिस माहौल में हम अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी अभी एक बच्चा बोल रहा था अजमेर की धरती के बारे में, अजमेर शरीफ के बारे में अभी अभी नारा लगा रहा था। मैं पूछता हूँ, ए मेरे बेटे, खुदा की कसम तुम्हारी बोली बड़ी अच्छी लगी, तुम्हारा नारा मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुदा की कसम वही बच्चा अगर कल अल्लाह के घर की तरफ अगर जाता है और बारगाह खुदावंदी में सर को झुकाकर रब की बारगाह में दुआ करता है, मौला तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को कामयाब अता फरमा, अब पूरे वर्ल्ड में मुसलमानों के झंडा को बुलंद अता फरमा, तो बेशक तेरी दुआ में अल्लाह असर पैदा कर देगा। अल्लाह तेरी दुआ को अगर कबूल कर लिया तो बेशक मस्जिद अक्सा क्यों मुअज़्ज़ज़ साहब किराम, पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का झंडा फैलता है, फैलता रहेगा, क़यामत तक फैलता रहेगा। माशाअल्लाह। अब सुनने के मूड में है इंशाअल्लाह, मजे में है, एक बार हाथ उठाकर बोल दे या रसूलल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है, लोग भागने के लिए तैयार नहीं हैं, जमे हुए हैं, सुनने के मूड में हैं। और सुनने के मूड में इसलिए है कि यहीं से हमें कुछ दर्स मिल जाए, यहीं से कोई सबक मिल जाए, यहाँ से कोई पॉइंट मिल जाए, यहीं से कोई बातें मिल जाए जिसको लेकर मैं चलूँ तो मेरी जिंदगी में एक बहार आ जाए, और जब मैं जिंदगी से गुजरूँ, जब मैं कब्र पे जाऊँ तो वहाँ भी मेरे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। इसीलिए आप बैठे हो, बड़ी खुशी हो रही है। और इधर से हमारे चेयरमैन वाले बैठे हैं, मैं उन्हें भी तहे दिल से दुआएं करता हूं, दुआएं अल्लाह देता हूं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं इनकी ज़िंदगी के लिए। देखिए आजकल फी ज़माने ना जिस माहौल में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी पर चंद गुफ्तगू करने के बाद आधा घंटे में मैं इंशाअल्लाह आपसे निकल जाऊंगा, ठीक है। अब मैं ये बगैर खुतबा के मैंने चंद बातें कह दी, ये ना कहिएगा कि तकरीर शायद शुरू है, मैंने आपका माहौल देखा कि उठ के जा रहे हैं तो अच्छी बात, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारे जितने भी शोराए किराम हैं जब नात पढ़ते हैं तो नौजवान उठ उठ के नारा लगाते हैं, दाद देते हैं, फिर जब नात ख़त्म होती है तो बात ख़त्म हो जाती है, लोग भागते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, मैंने आपको देखा, आपके जहन को टटोला, आपके दिल को भी देखा, जिस तरह आप दिल से अपने उलमा से मोहब्बत रखते हैं उसी तरह अपने जहन भी रखते हैं कि खुदा की कसम शोराए किराम के साथ हम मुकर्ररों को भी सुनना चाहते हैं, उनको देखना भी चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई आपको देख करके, लिहाजा आप जमकर बैठे, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपके चाहते, आपके चाहने वाले, आपके मनमानी एक अच्छे खतीब की तकरीर आपको समाप्त करनी है। थोड़ी देर में, बहुत दूर से आए, झारखंड से आए, क्या नाम, सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी, वो तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे बर्दाश्त कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम इस्तेज रसूल पर तशरीफ फरमा जुमला उलमाए किराम, वो हमारे नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन खवातीन हजरात, जे मायरा আমার এই পর্দার আড়ালে বসে আছেন, যে বাবাজিরা, যে বয়োজ্যেষ্ঠ বাবারা আমার এদিকে বসে আছেন, যে যুবকরা আমার সামনে বসে আছেন, সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা, তার সাথে সাথে সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما উচ্চস্বরে আমার নবী মুস্তাফাকে হাজির ও নাজির জেনে যেই নবী আমার স্টেজের বুকে আমার নবী হাজির ও নাজির যেই নবী আমার দেখতে পারেন যেই নবী আমার শুনতে পারেন যেই নবী আমার জেগে আছেন যেই নবীর ঘুম কোনোদিন আসে না ওই নবীর প্রতি একবার হৃদয় ভরা দরুদ পড়ে আমার নবী মুস্তাফার দ্বারে আমার নবীকে বলে দিই ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবি তোমার উম্মতি জিন্দা নবী তুমি জিন্দা আমার দিন জিন্দা আমাদের কোরআন জিন্দা আমরা আপনাকে জিন্দা মনে করে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করি নবী গো আলা হযরত বলেন দূর নজদীক সুননে वाले वो काम কানে লালে সমাআত পে লাখো সালাম ওই নবীর প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে যাও আমার নবীকে খুশি জানাই আমার নবীকে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে আমরা খুশি করেছি এটার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আপনি যেন আমাদের জন্য কেঁদে কেঁদে আপনি সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন উম্মতের লাগি সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত্রি ব্যাপী গভীর রাত্রে আপনি উম্মতের জন্য কেঁদেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মুখ দিয়ে একবার আপনার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করি আল্লাহুম্মা জোরে 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 দিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अभी आप मुझसे पेशतर अज़मत रज़ा भागलपुर से आपने अच्छी उर्दू नात समात की। मैं एक बंगला 2-4 अशार पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत हो तो मैं पढ़ूं इंशाअल्लाह। एक बार बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। दयार नबी गो দয়ার নবী গো কুম্বা দেশে আছেন জাগিয়া দয়ার নবী গো কুম্বা দেশে আছেন নবী জাগিয়া তোমায় পাইব বলে মনে আছে নবী বাসনা আছেন সোনার মদিনা। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। পাখি যদি হতাম নবী হতো যদি দুটি ডানা
উড়ে উড়ে যেতাম নবী তোমার সোনার মদিনা গো নবী সোনার মদিনা। মুআজ্জাজ সামিনে কিরাম, যদি আপনি চান আমার জীবন যেন ধন্য হয়ে যায়, তুমি যদি চাও আমার যেন সঠিকভাবে আমার জীবনটা যেন সঠিক পথে চলতে পারে, তুমি যদি চাও আমার আখিরাত যেন ভালো হয়, তুমি যদি চাও আমার বাড়ি যেন ভালো হয়, তাহলে তোমাকে ফলো করতে হবে, আমার নবী মুস্তাফাকে ফলো করতে হবে। তুমি যদি চাও আমার জীবন যেন ধন্য হয়ে যায়, দেখো আমার নবী মুস্তাফাকে ফলো করো। তুমি যদি চাও আমার আখিরাত যেন ভালো হয়ে যায়, তাহলে আমার নবী মুস্তাফাকে ফলো করো। যখন তুমি নবী মুস্তাফাকে ফলো করবে, যখন তুমি নবী মুস্তাফার শরীয়তের দিকে ফলো করবে, যখন তুমি কোরআনকে ফলো করবে, যখন তুমি সাহাবায়ে কিরামকে ফলো করবে, যখন তুমি তাবেঈনকে ফলো করবে, যখন তুমি আইমায়ে মুজতাহিদিনকে ফলো করবে, যখন তুমি আউলিয়া কিরামকে ফলো করবে, বুঝতে পারবে তারা জীবন কিরকম কাটিয়েছেন, তারা কিভাবে জীবন কাটিয়েছেন, কিভাবে জিন্দগি কাটিয়েছেন, কিভাবে ইহকাল থেকে পরকালে কবরে গেছেন। তাহলে তাদেরকে দেখলেই তোমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। জোরে হবে না। মুআজ্জাজ সামিনে কিরাম, বর্তমান যুগে মানুষ চাই কি করে টাকা কামাই হবে, কি করে টাকা কামাই করে বাড়ি সুন্দর করতে পারবো, বাড়ি যদি সুন্দর হয় তাহলে আমি সুন্দর নারী পেতে পারবো, আমি যদি সুন্দর নারী পাই তার মধ্যে সুন্দর গাড়ি হবে, সুন্দর বাড়ির সাথে সুন্দর নারী হবে, জীবনটা খুশিতে কাটিয়ে দেব। আরে মুসলমান, এই জীবনে কোনো খুশি আমি মনে করি না। ওই ব্যক্তি খুশি, তার জীবন খুশি, তার জীবন ধন্য যারা আমার নবী মুস্তাফার সুন্নতের উপরে কায়েম থাকে, যারা নবী মুস্তাফার শরীয়তের উপরে জীবন কাটে। আল্লাহ কোরআন পাকে ইরশাদ করেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু সুম্মা ইসতাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালায়েকা। জোরে হবে সুবহানাল্লাহ। যারা নিশ্চয়ই যারা বলেন আমার রব আল্লাহ, খালি যদি আল্লাহ আল্লাহ বলা যায়, মুসলমান তুমি এটা মনে করে জান্নাতের আশা রাখবে না। মুআজ্জাজ সামিনে কিরাম, আল্লাহ বলে যদি জান্নাত পাওয়া যেত, হিন্দুরা নিজের মুখে কেউ ভগবান বলে, কেউ বলে একম বারহাম দিতে নাস্তে নাস্তে কাঞ্চন মহাদেবম লা ইলাহা হরনি পাপন ইল্লাল্লাহু পরমপদম জনম বাইকন প্রাপোতি তু জপে না মুহাম্মাদম। জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ। তাহলে বাবাজিরা আমার, হিন্দু ভাইরা যদি কেউ বলে ভগবান ভগবান বলে, যদি আল্লাহ বলে, যদি জান্নাত পাওয়া যেত, সারা বিশ্বের বুকে অনেক ধর্ম আছে, এই ধর্মের মাধ্যমে গ্রন্থের মধ্যে কেউ আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকে, কেউ ভগবান বলে ডাকে, কেউ রাম বলে ডাকে, কেউ আরো কিছু বলে ডাকে, আরো কিছু বলে ডাকে, কিছু যিশু খ্রিস্টান বলে ডাকে। ও বাবাজির আমার, শুধু আল্লাহ বললেই তুমি জান্নাত পাবে না। আল্লাহ মাবুদ বলে, ইন্নাল্লাযীনা ক্বালু, নিশ্চয়ই যারা বলেন আমার রব আল্লাহ, আল্লাহ বলার পরে পরে যেই ব্যক্তি শরীয়তের উপরে কায়েম থাকে। आप मेरी बात समझने की बांग्ला, इसलिए कि बांग्ला के लिए बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो शरीयत पर कायम हो जाए, अल्लाह कहने के साथ जब वो शरीयत पर कायम रहेगा, तो अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। দুনিয়ার বুকে থাকলো আল্লাহর তরফ থেকে রহমতের ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়, দুনিয়া ছেড়ে গেল কবরে আল্লাহ রহমতের ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়। এর মানে বোঝা গেল শুধু আল্লাহ বললে চলবে না, আল্লাহর সাথে আল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীয়তে মুস্তাফার পরে গামজান হয়ে যেতে হবে। আমরা মুসলমান সবাই বলে আমি মুমিন মুসলমান, আমরা মুসলমানের ছেলে বলে ধন্য বলে হবে না, শুধু মুসলমানের বেটা বললে হবে না, মুসল্লাম ইমানদার হয়ে চলতে হবে, শরীয়তের মাধ্যমে চলতে হবে, নামাজ ও সওম ও সালাতের পাবন্দি হতে হবে, জীবনটা শরীয়তের মাধ্যমে কাটতে হবে। মুআজ্জাজ সামিন কিরা হালাল আলান হালালকে চিনতে হবে, মিথ্যায় মিথ্যিত আমরা সমাজের মধ্যে, শরাবি আমরা, জুয়ারি আমাদের সমাজের মধ্যে, তাস আমাদের সমাজের মধ্যে, শরাব আমাদের সমাজের মধ্যে, চুগলখড়ি আমাদের সমাজের মধ্যে। মুসলমান এগুলো থেকে সরিয়ে থেকে আল্লাহর দ্বারে হাজির হইয়া আল্লাহর কুরবিয়াতকে হাসিল করার জন্য
রাত্রি বেলায় গভীর রাত্রে আল্লাহকে ডেকে আল্লাহ আল্লাহ বলে, রাত্রি বেলায় আল্লাহকে ডেকে বলে মালিক রাত কেটে যায় তোমার আশায়, আল্লাহ তোমারে আমি দেখতে পারি না, তুমি আমার